तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के सीजन 2 एपिसोड 6 के बारे में। सुबह सुबह टैंडी अपनी दाढ़ी को अच्छे से सुखा रहा है, लेकिन तब मशीन अचानक बंद हो जाती है, जिससे वो सीधा कुछ खाने की तलाश में निकल जाता है। लेकिन पाता है कि खाना भी अभी पक्का नहीं है, क्योंकि खाना पकाने की मशीन भी बंद हो चुकी है। इसके बाद वह जनरेटर की तरफ आता है और उसमें ढेर सारा डीजल डालने लगता है, लेकिन वो देखता है कि डीजल तो दही की तरह जमा हुआ है, जिस कारण जनरेटर स्टार्ट नहीं होता है। और अब टैंडी गुस्से में बिना पके हुए खाने को कच्चा ही खाने की कोशिश करता है, लेकिन समझ लेता है कि इसमें जरा भी मजा नहीं आया। दूसरी तरफ गेल और टॉड के बीच में गोल्डन प्लेट जेंगा कंपटीशन शुरू है और ठीक उनके ही सामने फिलिप लकड़ी का काम कर रहा है। जेंगा कंपटीशन में गेल जीत जाती है, जिससे टॉड उसकी तारीफ में कहता है कि यह आसान नहीं था। पर तब मेलिसा टॉड को यह कहते हुए पंच मारती है कि यह तो बेकन को चुराने से कई आसान था। तब वो मेलिसा को बताता है कि वह उस बात के लिए तो माफी भी मांग चुका है। तब टैंडी रुकावट के लिए खेत चाहता है और उनसे कहता है कि जरा इस डीजल को तो देखो कैसे दही की तरह जमा हुआ है। तब फिलिप बताता है कि वह डीजल खराब हो चुका है, जिससे टैंडी सदमे में है कि डीजल कब से खराब होने लगा। तब फिलिप सबको पेट्रोल से लेकर तेल तक किन किन कारणों से यह खराब हो सकते हैं इसके बारे में जानकारी देने लगता है। ग्रुप के साथ टैंडी भी फिलिप की जनरल नॉलेज को देखकर हैरान है। टैंडी भी फिर बताने लगता है कि उसे इसके बारे में पहले से ही पता था। तब फिलिप मालबू को अब सबसे घटिया जगह बताने लगता है, क्योंकि वहाँ पर अब तो ना खाना बचा है, ना पीने लायक पानी और नहीं बिजली। इसलिए वह सब लोगों को इस जगह को तुरंत छोड़ने के लिए कहता है। और फिलिप की बातों से कैरल भी सहमत होती है, क्योंकि कैरल का मानना है कि यह पहले उनके लिए एकदम सही जगह थी, पर भविष्य में उनके आने वाले बच्चों के लिए यह जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन मेलिसा यह कहते हुए जवाब देती है कि वह लोग यहाँ पर बच्चे ही ना पैदा करे तो। इस बात पर एरिका भी मेलिसा का साथ देती है और गैल भी उनकी बातों को स्वीकार करती है और कैरल को छोड़कर सभी महिलाएं मालबू में ही रहने का फैसला करने लगती है। तब फिलिप नाराजगी जताते हुए कुछ दिनों के लिए उनसे छुट्टी ले लेता है और वहां से बिना किसी से बात करे चला जाता है। रात में टैंडी बच्चों के पजल को पूरा कर रहा है। तब कैरल टैंडी को बताती है कि कोई भी मालबू की बंजर जमीन पर बच्चों को पैदा नहीं करना चाहता, और इस बात से कैरल निराशा में दिखाई देती है। लेकिन टैंडी उसे बताता है फिलिप अकेला नहीं है जो 300 IQ के साथ पैदा हुआ है, और वह कैरल को भरोसा दिलाता है कि वह इस कम्युनिटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। और अगली सुबह टैंडी सौर पैनल से बिजली का निर्माण करने की कोशिश करने लगता है। तब टॉड वहां पर आता है और टैंडी के आविष्कार से चौंक जाता है और वह इस काम में उसकी मदद करना चाहता है। पर जल्द ही टैंडी को पता चला कि मेलिसा अब भी बेकन के मामले से टॉड पर गुस्सा है। लेकिन टैंडी उसे विश्वास दिलाता है कि एक बार उनकी वजह से अगर घर में बिजली आती है तो सब लोग उसके बारे में भूल जाएंगे। और लव गुरु टैंडी का मानना है कि लड़कियों को कम्युनिटी को बचाने वाले ही ज्यादा पसंद आते हैं। पर टॉड को पता नहीं कि सौर पैनल से कैसे बिजली विकसित होती है। तब कम दाम में बच्चों के क्लास लेने वाले मास्टर टैंडी टॉड को बताने लगते हैं कि हमें इन रोशनी को चूसने वाले प्लेट को बाहर सूरज की तरफ रखना है, और सूरज के तापमान से प्लेट गर्म होती है और वह ढेर सारी ऊर्जा को तारों के जरिए इन सारी वायर में आकर उन्हें एक प्लग में जोड़ना है। फिर जैप बिजली तैयार है। और टैंडी सर के इस लेसन को सुनकर टॉड सहमत है, जिसके बाद दोनों प्लग को जोड़ने के लिए एक जंक्शन बॉक्स को लाने जाते हैं, पर उन्हें यह पता नहीं है कि तारों में कट आ चुकी है। दूसरी तरफ कैरल मेलिसा के पास एक बच्चे की पेंटिंग लेकर आती है और उससे कहती है कि टॉड और उसका बच्चा कुछ इस तरह का होगा। पर मेलिसा कैरल को बताती है कि वो बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती, क्योंकि यह पर ना कोई डॉक्टर है ना अच्छा खाना। तब कैरल उसे बच्चे की तरफ देखकर यह सब बोलने के लिए कहती है और मेलिसा अब भी अपनी बात पर निश्चित रहती है। घर के बाहर टॉड और टैंडी जंक्शन बॉक्स को लेकर आए हैं, लेकिन टॉड को पता चलता है कि एक समस्या हो गई है और दोनों को एहसास होता है कि यह उनके कम्युनिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब टैंडी लकड़ी से उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वायर नागिन डांस करने लगती है और टैंडी को चौंका देती है। कुछ देर बाद दोनों इस समस्या के बारे में सोचने लगते हैं और दोनों उससे डरने भी लगते हैं। तब टॉड इस मुसीबत से निपटने के लिए फिलिप से मदद लेने की बात टैंडी से कहता है, लेकिन टैंडी टॉड को समझाता है कि वह उसे फिर से हीरो नहीं बनाना चाहता और वह इस परेशानी को खुद ही हल करके कम्युनिटी से इज्जत पाना चाहता है। लेकिन टॉड को समझ नहीं आता कि आखिर टैंडी क्या करना चाहता है, और टैंडी भी इसके बारे में प्लान बनाने लगता है। दूसरी ओर कैरल एरिका से मिलने जाती है और हमें यह पता चलता है कि एरिका ने भी बच्चों को लेकर कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाहर टैंडी सारे सौर पैनल की प्लेट पर कपड़ा डालने लगता है, जिससे उसका प्लान है कि वायर में कट नहीं जाएगी और केबल का नागिन डांस खत्म हो जाएगा। सारे प्लेट को ढकने के बाद वो दोनों उसे देखने लगते हैं और केबल को जल्दी से सोने के लिए कहते हैं। दूसरी ओर गैल का गोर्डन के पुतले के साथ रोमांटिक सीन चल रहा है, लेकिन तभी वहां पर कैरल आकर उसे चौंका देती है। कैरल तब गैल से आने वाले बच्चों के बारे में पूछने लगती है, लेकिन गैल उसे बताती है कि गोर्डन नहीं है, इसलिए वो उसके पुतले से बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तब कैरल और कुछ कहे ही वहां से चली जाती है।
लेकिन बाहर अभी भी टॉड और टैंडी केबल का नागिन डांस देख रहे हैं और दोनों परेशान होने लगते हैं कि यह कब खत्म होगा। तब न चाहते हुए भी टैंडी तब एक आखिरी फैसला करता है और वह अब फिलिप के पास आता है और उस बताता है कि दुनिया में वो पहला इंसान है जिसे वो मदद मांग रहा है, क्योंकि एक दुष्ट केबल उन्हें सता रहा है। लेकिन फिलिप उसे उसमें मदद करने के लिए इनकार कर देता है। तब टैंडी कहता है कि ऐसा कब तक चलने वाला है, चलो आज इसे हम खत्म ही कर देते हैं। पर फिलिप समझ नहीं पाता कि टैंडी क्या कह रहा है। तब टैंडी बताता है कि यह कैरल के बारे में है, उसने मुझे चुना ना कि तुम्हें। इस बात से गुस्से में आकर फिलिप तब टैंडी को एक जोर का पंच लगा देता है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सब लोग उसे देख लेते हैं और टैंडी की मदद के लिए आते ही वह सब फिलिप पर गुस्सा करने लगते हैं। मेलिसा भी बताती है कि टैंडी किसी लड़की की तरह है, वो उसे नहीं मार सकता और मेलिसा की बात से टैंडी हैरान है। तब एरिका फिलिप से कहती है कि वह आखिर साबित क्या करना चाहता है, लेकिन फिलिप कुछ कहे ही वहां से चला जाता है। लेकिन कम्युनिटी फिलिप के रूम पर दस्तक देती है, जिसके बाद अब लोग उस पर आरोप लगाने लगते हैं कि किसी की मदद तो उसने की ही नहीं और ऊपर से बिना किसी वजह के उसने टैंडी पर हाथ उठाया। तब टैंडी उन लोगों के समर्थन की इज्जत करता है और उन्हें बताता है कि उसने उसे मदद के लिए उकसाया और उसने ना कहते हुए एक जोरदार दमदार पंच दिया। टैंडी तब बात को खत्म करना चाहता है, लेकिन मेलिसा यह कहती है कि जो जुर्म करता है वह सजा भी पाता है और टॉड भी उससे सहमत है, क्योंकि उसने और टैंडी ने सबके कहने पर सजा भुगती है और अब फिलिप की बारी है। तो सब लोग मिलकर फिलिप को लकड़े के जाले में 2 दिन की सजा सुनाते हैं, लेकिन फिलिप सजा के लिए इनकार करता है। तब टैंडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो कम्युनिटी फैसला करती है वही होता है, अगर वह चाहे तो किसी और सजा को भी अपना सकता है। लेकिन फिलिप किसी भी सजा को मना करता है और उन्हें बताता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है कि उसने टैंडी के मुंह पर पंच मारा, जिसके बाद वह दरवाजा बंद कर देता है और सब लोग उसे घटिया और बहुत कुछ कहते हुए चले जाते हैं। अगले दिन सब लोग इकट्ठा होकर केबल का डांस देख रहे हैं। तब अचानक फिलिप बाहर आता है। सबको तब पता चलता है कि उसे कोई डर नहीं है, क्योंकि उसके सर पर बाल नहीं है। वह आते ही सौर पैनल के स्विच को बंद कर देता है। तब वह सब लोगों को कुछ कहना चाहता है। टैंडी टॉड से फुसफुसाता है कि वह जरूर माफी मांग लेगा, लेकिन वह उन्हें बताता है कि वह माल्बू को हमेशा के लिए छोड़ रहा है और उसके इस बात से सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिलिप सामान को गाड़ी के अंदर रख रहा है। तब टैंडी और गेल उसे देख रहे हैं। हालांकि टैंडी गेल से यह कहता है कि अगर वह जा रहा है तो उनका सामान क्यों चुरा रहा है, और वह उसे यह भी बताता है कि वह ऐसे लोगों से सख्त नफरत करता है जो कम्युनिटी के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। अब सब लोग आए हैं तो फिलिप कुछ आखिरी बात उनसे कहने वाला है। तब वह कैरल से माफी मांगता है और वह समझ नहीं पा रहा है कि वह टैंडी के साथ कैसे रह सकती है, जबकि वह एक बेवकूफ है और टैंडी पर गन से सबको मारने का आरोप भी लगता है। यही नहीं, उसने उसे हमेशा धोखा ही दिया है। वह उसे बार बार कहता है कि उसने गलत आदमी को चुना है। अंत में वह कैरल को अपने प्यार का इजहार करता है और उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है, और अंदर से टूटा हुआ टैंडी यह सब सुन ही रहा है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।